राष्ट्रपति चुनाव में अब सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। इस बीच भाजपा की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए यशवंत सिन्हा लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर अपने लिए समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। यशवंत सिन्हा आज गुवाहाटी पहुंचे। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी प्रतिद्वंदी के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के बहाने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। यशवंत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वक्तव्य में द्रौपदी मुर्मू के मीडिया से मुखातिब न होने को लेकर सवाल उठाए हैं। अब मुझे बड़ा आश्चर्य है कि जो सरकारी पक्ष की उम्मीदवार खड़ी है, पूछना चाहता हूं कि वो किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है, कौन सी विचारधारा है, मैं नहीं जानता। वो यहाँ आई थी ना, गुवाहाटी आई थी, यहाँ मीडिया इंटरेक्शन हुआ उनका, प्रेस के लोग बताएंगे। आप क्या उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं किया? नहीं की ना। आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां जहां वो देश में गई हैं और मैं उनके पीछे पीछे गया, वहां मैंने पूछा कि क्या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो बताया गया कि नहीं, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। तो हम कैसे जाने कि व्हाट डज शी स्टैंड फॉर? ये पूरा देश जानना चाहता है कि व्हाट डज शी स्टैंड फॉर। वो बोलेंगी तब पता चलेगा, अगर बोलेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो बोलती नहीं है। अब एक बड़ा प्रश्न है हमारे सामने, डू वी वांट ए साइलेंट प्रेसिडेंट इन राष्ट्रपति भवन? डू वी वांट ए रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट इन राष्ट्रपति भवन? और यशवंत सिन्हा ने कहा कि इस बार का राष्ट्रपति चुनाव असाधारण परिस्थितियों में हो रहा है। हमारा पूरा समाज अशांत हो गया है। हमारे संविधान की मर्यादा खत्म हो गई है। हमारा संविधान खतरे में है। आज जैसा यहाँ मन से कहा गया, वही संविधान खतरे में, वही संविधान खतरे में है। और किससे खतरे में है? उन लोगों से खतरे में है जो आज हुकूमत में बैठे हैं। बाहरी लोगों से कोई खतरा नहीं है, खतरा है भीतर बैठे हुए लोगों से। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि संविधान और संविधान के प्रावधानों का, संविधान के मूल्यों के रक्षा के लिए आज हम सबको खड़ा होना। और इस दौरान उन्होंने बताया कि अगर उन्हें चुन लिया जाता है तो वे राष्ट्रपति भवन में संविधान के संरक्षक के रूप में काम करेंगे। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का भी जिक्र करते हुए कहा कि वे अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो इन्हें लागू होने नहीं देंगे। यहाँ पर नागरिकता का कानून एक बड़ा भारी मुद्दा बना हुआ है, आपके ऊपर थोप दिया गया। पूरे देश में इनकी मंशा थी कि वो CAA लागू करेंगे और NRC करेंगे, और अगर किसी ने जरूरत की लागू करने की, तो मैं यहाँ घोषणा करके जाना चाहता हूँ कि हम लोग उसका जोरदार विरोध करेंगे। अगर मैं राष्ट्रपति भवन में हुआ तो उस कानून को मंजूरी नहीं दूंगा, और अगर बाहर रहा तो हम उसका विरोध करते हैं। और इसके अलावा उन्होंने सभी सांसदों व विधायकों से विवेक का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने की अपील की है। तो सीक्रेट बैलेट है, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर कॉन्शियंस के अनुसार वोट देना है। एंड आई एम कॉलिंग अपॉन ऑल इलेक्टर्स, ऑल मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज टू यूज देयर कॉन्शियंस। अपनी अंतरात्मा की आवाज कृपया सुनो इस चुनाव में।